हेलो डॉग लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मन शेपर्ड वर्सेज डॉबरमैन डॉग। दोस्तों, अगर आप डॉग लवर हैं तो इन दोनों ब्रीड्स को आप आसानी से जानते होंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों ब्रीड्स में से हमारी बेस्ट ब्रीड कौन सी है। तो दोनों दो कुत्ते ही अपने आप अपने अपने फील्ड के बेशुमार व बहुत ही एग्रेसिव डॉग हैं। और चलिए इनके बीच की सिमिलरिटीज़ और इनके बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन सा डॉग बेहतरीन है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपका जो जर्मन शेपर्ड है इसका ओरिजिन आपके जर्मनी से माना जाता है और ये हेल्डिंग और आपके जो गैदरिंग वगैरह जैसे क्राउड वगैरह जैसे भेड़ बकरियों का झुंड हो गया उसके लिए अक्सर यूज किया जाता था। और जो दूसरी तरफ आपका जो डोबरमैन डॉग है इसका जो ओरिजिन भी है आपका जर्मनी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1890 में इसका जो जर्मन में जब इसकी मीन्स इसकी ब्रीडिंग की गई थी, जब इसको जर्नेट किया गया था, जब इसका बर्थ हुआ था, जब बहुत सारी दिक्कतें आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लगभग अंत की कगार पर था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया और आज ये डॉग विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ जर्मन शेपर्ड आपका डॉग, इसकी आपको ख्याति बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉग अपने आप में ही एक बेहतरीन डॉग है, इसकी तुलना अन्य किसी डॉग से नहीं की जा सकती। दूसरी मैं बात करूँ रॉयल्टी, तो दोनों ही डॉग अपने अपनी बहुत ज़्यादा रॉयल डॉग हैं और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जिस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, दूसरी इन दोनों डॉग्स का मुकाबला तीसरा कोई डॉग नहीं कर सकता। दोनों ही बेस्ट सिक्योरिटी डॉग हैं। लेकिन अगली बात आती है इनके सोशलाइज की। दोनों ही डॉग्स को सोशलाइज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन्हें सोशलाइज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और जिसके कारण ये किसी को भी बाइट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरा है, ये दोनों ही प्रोटेक्टिव डॉग हैं आपके। दोनों इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि ये अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा सकते हैं। जर्मन शेपर्ड का तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि ये कितना वफादार और रॉयल डॉग होता है। इसकी तुलना किसी डॉग से नहीं की जा सकती। अगला है बच्चों के साथ। दोनों ही डॉग्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जर्मन शेपर्ड आपके लिए बेहतरीन है रहने वाला है अगर आप अपने बेबी के लिए कोई डॉग पालना चाहते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि डोबरमैन डॉग एग्रेसिव हो जाता है और इतना एग्रेसिव हो जाता है कि ये बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जो इफेक्ट है वो है इनकी हाइट। तो बताया जाता है कि जो जर्मन शेपर्ड है इसकी जो हाइट होती है वो 23 से 26 इंच के बीच होती है, जबकि डोबरमैन डॉग की हाइट आपकी 25 से 28 इंच के बीच में ही होती है। मीन्स यहाँ पर जो डोबरमैन डॉग है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगली बात आती है वेट। तो वेट में बात करूँ जर्मन शेपर्ड का, इसका 40 केजी वेट होता है, जबकि जो डोबरमैन डॉग है वो आपका थिन पतला होता है। इसके कारण इसका जो वजन है वो 34 से 35 किलो के बीच ही होता है। अगली मैं बात करूँ एज, अगर जर्मन शेपर्ड की एज की बात करूँ तो ये इसकी एज 9 से 11 साल के बीच ही अक्सर होती है। लेकिन मैं बात करूँ डोबरमैन डॉग की, इसकी एज 10 से लेकर 14 साल तक हो सकती है और इस पर यह डिपेंड करता है कि आप इनको किस प्रकार का आप इन्वॉल्वमेंट देते हैं। अगली बात करता हूँ इनकी हेल्थ। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो जर्मन शेपर्ड डॉग है इसका जो हेल्थ प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम बीमार पड़ता है। दूसरी तरफ हमारा डोबरमैन डॉग कई बार देखा जाता है कि इसको दिल की बीमारी या आदि कई बीमारियों से जूझ जाता है, जिसके कारण इसकी जो लाइफ है वो बहुत छोटी हो जाती है। अगले मैं बात करूँ, ये दोनों ही एक्टिव डॉग्स हैं अपनी अपनी। और दोनों की मैं बात करूँ घर, तो इनके लिए बड़े साइज़ का घर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका घर मीडियम व लार्ज साइज़, अगर आप इसे खेत अपने फार्म की सिक्योरिटी के लिए पालना चाहते हैं तो दोनों ही डॉग अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन अगर आप एक सिटी में रहते हैं, अगर आप इन डॉग्स को पालना चाहते हैं तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इन डॉग्स को मत पालिए, क्योंकि इन दोनों ही डॉग्स को जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगली मैं बात करूं इंटेलिजेंस। दोनों ही डॉग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। दोनों ही डॉग्स का यूज आपने देखा होगा पुलिस में, आर्मी में, बॉम्ब डिटेक्टिव में किया जाता है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस के कारण ये बहुत ही चर्चा में रहते हैं। अगला मैं बात करूं कि हेल्थ, तो दोनों ही डॉग हेल्थी होते हैं, लेकिन मैं बात करूं जर्मन शेपर्ड आपका थोड़ा ज़्यादा हेल्थी होता है। और दूसरा मैं बात करूं वेदरिंग, तो जर्मन शेपर्ड हर मौसम में अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में आसानी से। लेकिन जब मैं बात करूं डोबरमैन डॉग, ये आसानी से जो सर्दी है इसको सहन करने की क्षमता इसमें कम होती है। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपका जो डोबरमैन डॉग है वो बहुत बार बीमार होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए मैं बात करूँ यहाँ भी आपका जर्मन शेपर्ड एक पॉइंट ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल बात ये निकल कर आती है कि दोनों ही डॉग अपने आप में बेहतरीन डॉग हैं। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो जर्मन शेपर्ड डॉग हैं इनमें जो हेयर फॉलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो
हेयर की जो शाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ कि जो आपका डॉबरमैन डॉग है, ये बहुत ही सिंगल कोट मीन्स इसके छोटे बाल होते हैं और शाइनिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी जो आपका जो जर्मन शेपर्ड है इसकी जो शाइनिंग अच्छी होती है, लेकिन इसको आपको बालों को समय समय पर क्या है कि इसको आपको ट्रीट करना होगा, इसको अच्छे शैम्पू वगैरह से धोना होगा और एक अच्छे डॉक्टर की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर की सलाह तो दोनों ही डॉग्स के लिए बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप इन्हें नियमित इनका चेकअप वगैरह कराएंगे तो ये दोनों ही डॉग्स अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। अगली मैं बात करूँ आपकी प्रोटेक्टिव, दोनों ही प्रोटेक्टिव डॉग हैं और अपने मालिक की के लिए बचाने के लिए अपनी जान को कई बार गवा भी देते हैं। तो ये दोनों ही डॉग्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं। ओवरऑल ये रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं कि अगर आप जर्मन शेपर्ड या आपका डॉबरमैन डॉग में से कोई भी डॉग लेना चाहते हैं तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आपका घर बड़ा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, ओके, आसानी से आप इन्हें खिला पिला सकते हैं, आसानी से इनका चेकअप करा सकते हैं, तो यहाँ पर आप जर्मन शेपर्ड को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं डॉबरमैन को, अगर आपका एग्रेसिव से थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा आपको वॉयलेंस के लिए आप पालना चाहते हैं या आप रनिंग वगैरह के लिए पालना चाहते हैं, तो डॉबरमैन इसमें बेस्ट है। ये आपका पार्टनर होने वाला है अगर आप एक्सरसाइज, जिमिंग या फिर रनिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रनिंग का शौकीन होता है और कई बार देखा जाता है कि ये रनिंग कॉम्पिटिशन्स में आपके जो डॉबरमैन डॉग है इसका यूज किया जाता है। तो ओवरऑल ये पॉइंट निकल कर आता है कि दोनों ही डॉग बेहतरीन हैं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए होंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपकी ये डाउट क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए और कौन सा डॉग बेहतरीन है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने हर डॉग लवर के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और इस चैनल पर आपको डॉग रिलेटेड और आपके पेट्स रिलेटेड हर तरह की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप चाहते हैं